प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 का बजट सदन में पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया। इससे पहले वित्त मंत्री सुरेश कुमार ने रविवार को बजट दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर उसे अंतिम रूप दे दिया था। आपको बता दें कि योगी सरकार ने वर्ष 2024 और 25 का बजट सदन में आज विधानसभा में पेश कर दिया है। इस बार 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। वहीं साल 2023-24 में 6.9 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था और साल 2022-23 में 5.85 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था। बजट से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में बजट के प्रस्ताव पर यूपी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। इस बजट से किसानों, युवाओं और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लखपति दीदी योजना के यूपी में विस्तार पर भी ध्यान दिया गया है। योगी सरकार ने इको टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी फोकस किया है। बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के बजट 2024-25 के सदन में प्रस्तुत होने के पूर्व प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से भेंट हुई। आज सदन में उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला पेपरलेस बजट नए उत्तर प्रदेश में राम राज्य की आधारशिला बनेगा। वर्ष 2016-17 में उत्पादन निगम लिमिटेड की इकाइयों का कुल विद्युत उत्पादन 33,556 मिलियन यूनिट था, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में 39,746 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया है। ग्रीष्म काल में अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्ष 2017 में 288 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थी, जो अब लगभग 2600 मेगावाट है। प्रदेश में अब तक 328 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजनाएं प्रस्तापित की जा चुकी हैं। अयोध्या एवं वाराणसी शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु अब तक लगभग 3.35 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। पीएम कुसुम घटक C1 के अंतर्गत निजी ऑन ग्रिड पंपों के सोलराइजेशन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 2 गुना है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। आवास एवं शहरी नियोजन मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन के अंतर्गत टाउनशिप विकसित किए जाने हेतु वर्ष 2024-2025 के बजट में 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा विकसित किए जाने हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नगर विकास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत वर्ष 2007 से 2017 तक प्रदेश में मात्र 2.51 लाख मकान निर्मित किए गए, जबकि वर्ष 2017 से अद्यतन उत्तर प्रदेश में लगभग 17.65 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल लगभग 35,236 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। योजना हेतु लगभग 3948 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2 योजना हेतु 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महाकुंभ मेला 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किए जाने हेतु 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष
60% अधिक है। प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जल भराव से मुक्ति हेतु अर्बन फ्लड एवं स्टार्व वाटर ड्रेनेज योजना प्रारंभ की गई है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना हेतु 675 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना है। नगरीय सेवाओं और अवस्थापना विकास की नई योजना हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यूपी विधानसभा में योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर चुकी है। इस बजट को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पार्टी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार हर बार ये दावा करती है कि सबसे बड़ा बजट आ रहा है, बजट काम का आना चाहिए, नाम का नहीं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी के जो लोग ये दावा करते हैं कि ये सबसे बड़ा बजट है, तो बजट काम का भी होना चाहिए। इस बजट में किसानों और नौजवानों के रोजगार के लिए साथ ही साथ यूपी जनता के सुरक्षा के बारे में सोच कर आएगा। 90% आबादी जो है उसको क्या मिलने जा रहा है, अभी तक दिल्ली और यूपी के जो बजट बनते हैं वो 10% आबादी के बारे में सोच कर ही होते हैं। सरकार हर बार ये दावा करती है, सरकार हर बार ये दावा करती है कि सबसे बड़ा बजट आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बार ये दावा करती है कि सबसे बड़ा बजट आ रहा है। बजट काम का आना चाहिए, बजट नाम का नहीं। जो लोग ये दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा बजट है, तो बजट काम का आना चाहिए, बजट केवल नाम का नहीं आना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि किसान की आय दोगुनी का, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार का और उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा का बजट ये आएगा। से जोड़कर आपने बजट को बताया है। देखिए, 90% आबादी जो मैंने डिफाइन की है उसको क्या मिलने जा रहा है। अभी तक जो भी दिल्ली और यूपी के बजट बनते हैं वो संपन्न 10% के लोगों के लिए बनते हैं। इसलिए नाम का बजट नहीं हो, बजट काम का हो। काम का बजट आना चाहिए, नाम का बजट नहीं हो। इसके बाद बोलेंगे 2 बजे। धन्यवाद। सरकार हर बार ये दावा करती है, सरकार हर बार ये दावा करती है कि सबसे बड़ा बजट आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बार ये दावा करती है कि सबसे बड़ा बजट आ रहा है। बजट काम का आना चाहिए, बजट नाम का नहीं। जो लोग ये दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा बजट है, तो बजट काम का आना चाहिए, बजट केवल नाम का नहीं आना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि किसान की आय दोगुनी का, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार का और उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा का बजट ये आएगा। से जोड़कर आपने बजट को बताया है। देखिए, 90% आबादी जो मैंने डिफाइन की है उसको क्या मिलने जा रहा है। अभी तक जो भी दिल्ली और यूपी के बजट बनते हैं वो संपन्न 10% के लोगों के लिए बनते हैं। इसलिए नाम का बजट नहीं हो, बजट काम का हो। काम का बजट आना चाहिए, नाम का बजट नहीं हो। इसके बाद बोलेंगे 2 बजे। धन्यवाद। लखनऊ के मलिहाबाद में तिहरी हत्याकांड में गिरफ्तार हुए हत्यारोपी हिस्ट्री सीटर लल्लन कुमार और उसके बेटे फराज से पुलिस ने कई घंटे पूछताछ की। लल्लन बोला कि जब वह फरीद के घर पहुंचा तो कहासुनी होने लगी। भतीजी फरहीन गाली देने लगी, गाली बर्दाश्त नहीं हुई, सनक चढ़ी और गोलियां दागने लगा। लल्लन ने कहा कि जिन्हें भी मारा वह सभी मेरे परिवार के हैं, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। लल्लन कुमार ने पूछताछ में बताया कि जिस जमीन को लेकर विवाद है वह उसकी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को लखनऊ का मलिहाबाद इलाका गोलियों की गूंज से थर्रा उठा था। मोहम्मद नगर गांव में जमीन विवाद में शुक्रवार दोपहर हिस्ट्री सीटर लल्लन खान उर्फ सिराज ने अपने बेटे फराज खान, साथी फुरकान और ड्राइवर अशरफी के साथ मिलकर अपनी भतीजी फरहीन, उसके बेटे हंजला और चचेरे भाई मुनीर उर्फ ताज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 3 बीघा जमीन को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हत्या करने के बाद दोनों ही मुख्य आरोपी सरेंडर करने की फिराक में घूम रहे थे।
दोनों को ही लखनऊ पुलिस ने दबोच लिया। शुक्रवार शाम जमीनी विवाद में 70 साल के ललन उर्फ सिराज ने बेटे फराज के साथ मिलकर 15 साल के मासूम बच्चे समेत 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है। सोमवार यानी कि आज विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए है, जो कि प्रदेश में अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बजट आस्था, अंत्योदय व विकास के लिए है। उन्होंने कहा कि यह बजट समग्र विकास की अवधारणा के साथ प्रभु श्री राम को समर्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। खास बात है कि हमने जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया है और इसके बावजूद प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। हमने राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी से काम किया है। पूरे प्रदेश में मौसम कुछ इस तरह बदला कि सोमवार की सुबह बादल बरसे और रविवार को स्थिति ऐसी थी कि बारिश से लगभग पूरा उत्तर प्रदेश ही सराबोर हो गया। तेज धूप जो 1-2 दिन पहले निकली थी, रविवार को वो भी गायब हो गई। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश हुई। कई जिलों में अच्छी तो कहीं बूंदाबांदी हुई। मौसमविदों की माने तो इस तरह का मौसम सोमवार को भी रह सकता है। बारिश फसलों के लिए मुफीद है, लेकिन तेज बारिश या ओलावृष्टि होने की स्थिति में फसलों को भी भारी नुकसान हो सकता है। लखनऊ आसपास के जिलों में रविवार सुबह से तो बारिश हुई, इसके अलावा सोमवार की सुबह भी बूंदाबांदी हुई। आज दिन भर मौसम के इस तरह बने रहने के आसार हैं। फतेहपुर, उन्नाव, कौशाम्बी के अलावा रायबरेली, मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट जैसे जिलों में तो बारिश पड़ने की पूरी संभावना है।